आगे बढ़कर बात करते हैं 31 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में और होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आकर आपको कहां पर आना है भी और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है। यहाँ पर अभी फिलहाल ये सर्च है, आपको नोटिफिकेशन ड्रॉवर करना है। नोटिफिकेशन ड्रॉवर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है, तो बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, बस इतना करना है। बात करते हैं 32 फीचर की। वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आप उसी सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं शो ऐप सजेशन है। ये क्या आपको बता देते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन का सजेशन यहाँ पर बता देता है, मतलब यहाँ पर रिसेंट जो एप्लीकेशन हमने ओपन करके यूज़ किए होते हैं, यहाँ पर ऊपर वो रिसेंट एप्लीकेशन बता देते हैं। इस सेटिंग को हमने तो ऑन किया है, इसको ऑन ऑफ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सो ऐप सजेशन को इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर वो नहीं बताएंगे, अभी फिलहाल ये ऑल एप्लीकेशन है। बात करते हैं 33 फीचर की। वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर एड एप्स टू होम स्क्रीन है, ये फिलहाल मतलब ऑन है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, अब मान लो कोई भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। होम स्क्रीन पर नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, इस सेटिंग को, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए मैं ऑफ ही कर लेता हूं। बात करते हैं 34 फीचर की। वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं ऐप एनिमेशन स्पीड है, फिलहाल फास्ट है, मीडियम है। यहाँ पर इसको स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्लो कर लिया तो हम ये क्या आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्लो करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में जाकर हम यहाँ पर ऐप एनिमेशन स्पीड को यहाँ पर कर लेंगे फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो फास्ट ओपन होगा, फास्ट क्लोज होगा। बात करते हैं 35 फीचर की। जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और आपको आना है नीचे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रेस्ट टू वेक, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बताया, तो मान लो कि आप टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं 36 फीचर की। जाएंगे सेटिंग में और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे। आने के बाद डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन हाथ में ही है तो आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 37 फीचर की। क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में अगर और यहाँ पर देखें, देखने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको एग्री कर लेना है। तो ये क्या आपको बताया, तो ये जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना, वो बार बार चेंज होता है लॉक स्क्रीन वाला, तो इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा। 38 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर वाइब्रेट ऑन रिंगिंग आपको दिख रहा होगा, वाइब्रेट ऑन रिंग पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ है तो अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा रिंगटोन के साथ में। बात करते हैं 39 फीचर की। जाएंगे सेटिंग में, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और यहाँ पर नीचे आना वॉल्यूम बटन फंक्शन है, यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम है, आप इसको रिंगटोन वॉल्यूम भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम अभी ज्यादा हो रहा है, आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ही ज्यादा होगा। आप रिंगटोन वॉल्यूम कर लेना, क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके अपने स्मार्टफोन को साइलेंट भी कर सकते हैं। बात करते हैं 40 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए सेटिंग में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पर कॉल मैसेज आने के बाद आवाज नहीं आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, डू नॉट डिस्टर्ब को, तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, अपना टाइम लगा कर रख लेना, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और यहाँ पर डे बाय डे वो भी सेलेक्ट कर लेना, उसी टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और एंड होती है मीटिंग आपकी ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं 41 फीचर की। जाएंगे हम सेटिंग में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं और इस पर आपको क्लिक करना है, मोर साउंड्स पर आपको क्लिक कर लेना है। इस सारे जो साउंड है ना, इसको ऑफ कर लेना है। ये क्या है आपको बताता हूं, आप ऑफ करेंगे तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। कैसे आपको बताया, तो यहाँ पर लॉक करेंगे आप और अनलॉक करेंगे, टच करेंगे तो स्पीकर से साउंड आता है। इन सेटिंग को ऑफ करेंगे तो आपका स्पीकर भी ऑफ रहेगा, आपकी बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगी। बात करते हैं 42 फीचर की। तो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे सेटिंग में और आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर मोर साउंड्स पर आपको क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट ऑन टच, ये क्या आपको बताते हैं, यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ ही रहने देना है क्योंकि ये भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। बात करते हैं 43 फीचर की। तो ऑप्शन जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है भी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर डेटा यूज कर रहे हैं, तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितने एमबी यूज किया, यहाँ पर वो बता देगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को खींचने के बाद में यहाँ बता देगा, यहाँ से आप इस तरह से आप सुबह से लेकर अभी तक कितने एमबी यूज किया है डेटा, यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं 44 फीचर की। तो जाएंगे सेटिंग में और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर पुल डाउन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू
एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रावर है, एक आपको बताया तो इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर है ना नोटिफिकेशन नहीं देख सकते इस तरह से ड्रावर करके। तो यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन वगैरह ड्रॉ करके देख सकते हैं। बात करते हैं 45 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है नीचे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है, मैनेज नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, डू नॉट शो आप करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो दिखेंगे ही नहीं। और आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं वो यहाँ पर बता देंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ ही कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखना चाहिए। बात करते हैं अभी 46 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। बैज आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपको बताया तो नंबर है, डॉट है और डू नॉट शो है। आप यहाँ पर नंबर और डॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप नंबर कर सकते हैं, आप डॉट कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे तो मान लो कि कौन से एप्लीकेशन से आपको कितने मैसेज आए हैं, यहाँ पर नंबर बता देगा। क्वांटिटी 50 मैसेज आए हैं तो 50 बता देगा ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर। और आप डॉट करेंगे तो कितने भी आपको मैसेज आए बस उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा। बस आप नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बता देगा, आप नंबर और डॉट दोनों कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 47 फीचर की बात करने के लिए बबल्स है। यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर आपने यूज किया होगा, देखा होगा, बबल्स में मैसेंजर ओपन हो जाते हैं ना, तो यहाँ से आप इस तरह से बबल भी यूज कर सकते हैं मैसेंजर वाले एप्लीकेशन को। बात करते हैं 48 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है। मैसेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, मोर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है पूरा मैसेज ये बता देगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री बता देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेप बैक आने के बाद बात करते हैं 49 फीचर की और आपको आना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, ये क्या आपको बताते हैं, इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मान लो कि आप लॉक करके रखें फोन को और कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आपका स्क्रीन ऑन ही हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बात करते हैं भी 50 फीचर की और से जाएंगे सेटिंग में और आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है। मैनेज नोटिफिकेशन पर आना है, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। कौन सी एप्लीकेशन से मैसेज आने के बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल पर हम कर लेते हैं क्रोम को, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे मैसेज आते हैं ना नोटिफिकेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको ऑफ। यहाँ पर ऑफ करेंगे तो क्रोम से हमको कोई भी मैसेज आए यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। बात करते हैं अभी 51 फीचर की, क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर दिखता होगा बैटरी परसेंटेज, इसको ऑन करना है। बैटरी परसेंटेज आपकी दिखाना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं 52 फीचर की, तो हम जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में और यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब मान लो कि आप वाईफाई या डेटा डालकर सिम कार्ड से डेटा यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपका डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर बता देगा, कितने एमबीपीएस कितनी केबीपीएस यहाँ पर ऊपर बता देगा। बात करते हैं 53 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स पर आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन काउंट है यहाँ पर, यार हाँ नोटिफिकेशन काउंट, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन काउंट करेंगे ना तो आपको कितने एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं यहाँ पर ऊपर वो काउंट बता देगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन और आइकॉन आप कर सकते हैं, आप आइकॉन करेंगे तो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पर 5 बता देगा, मतलब 5 एप्लीकेशन के आइकॉन यहाँ पर बता देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं आगे बढ़कर 54 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है नीचे। यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस पर सेटिंग में देखेंगे तो सारे फीचर्स तो हो गए। प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप ऐप लॉक कर सकते हैं, ऐप लॉक आप रखना चाहें तो आप ऐप लॉक रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐप लॉक भी सेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐड कर लेना कौन से एप्लीकेशन को लॉक आना चाहिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्रोम को कर लेता हूँ, तो चलिए क्रोम ओपन करके बताया तो यहाँ पर लॉक पूछेगा। इस तरह से आप पैटर्न भी रख सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं 55 फीचर की, तो क्या करना है आपको जाना है सेटिंग में और आपको क्या करना है प्राइवेसी पर क्लिक करना है। हाइड एप्स, आप एप्लीकेशन को हाइड करना चाहें तो एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दिया एप्लीकेशन पासवर्ड सेट करके यहाँ पर आप कोई से भी एप्लीकेशन क्रोम को ही हाइड कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपको डालना है पासकोड #0000 और हैश, आपको 4 0 डालना है पहले और लास्ट में आपको दोनों हैश डालना है और डन पर अभी क्लिक कर देना है 4 सेकंड के बाद में। तो चलिए यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम वो एप्लीकेशन को ओपन करना है। और एक बात यहाँ पर एक भूल गया मैं, आपको एप्लीकेशन ही नहीं सेलेक्ट करके बता दिया। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं एप्लीकेशन भी सेलेक्ट। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेता हूँ क्रोम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रोम गायब हो चुका है। क्रोम ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर डायल पैड में आकर #0000 हैश क्लिक कर देना है। वो एप्लीकेशन जो आपने हेड किया है यहाँ पर वो आ जाएंगे। बात करते हैं आगे बढ़कर अब 56 फीचर की, तो क्या करेंगे हम 56 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग जाएंगे और प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर प्राइवेट सेव में अपना डेटा कुछ भी आप लगा कर रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है आपका गैलरी में शो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लगा कर रख सकते हैं, वो गैलरी में शो नहीं होगा। 57 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग जाएंगे और आपको यहाँ पर आना है कन्वर्जन टूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, आप इसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करना है तो स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बॉट साइड आपको इस पर क्लिक करना है, बटन हाइड हो जाएंगे। यहाँ से आप बैक आ सकते हैं और यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है, नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से बस होल्ड करके आपको इतना करना है, यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं 58 फीचर की जो जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर कंट्रोल्स पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जेस्चर्स एंड मेंशंस, आपको इस पर क्लिक करना है, अलो कर लेना है। अब अगर आप पहली बार यहाँ पर इस सेटिंग में आए तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर हम कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, ये तो हमने देख लिया। ड्रॉ ओ और ड्रॉ वी है, आप ऑफ स्क्रीन पर ड्रॉ वी करेंगे तो फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी, और इसी तरह आप ड्रॉ ओ करेंगे तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा ऑफ स्क्रीन से। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और 59 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग जाकर उसी कन्वर्जन टू सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर्स एंड मेंशन, इसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑटो एयर पिकअप कॉल्स है, ये क्या आपको बताता हूँ। अगर आपको मान लो कि कॉल आता है आपको, तो आपको कॉल इस तरह से टच करके रिसीव करने की जरूरत नहीं, जैसे आप कान के पास लेके जाते हैं फोन को, ऑटोमेटिक वो रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर उसके ठीक नीचे दिख रहा है 60 फीचर की बात करने के लिए फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन करेंगे। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, वो आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते और रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है, तो फ्लिप करना है फोन को, रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़कर आप क्या करते हैं, बात करते हैं और 61 फीचर की। 61 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर कन्वर्जन टूल्स, इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की साउंड मतलब एक्स्ट्रा माइक्रोफोन लगाना चाहते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर लेना, हाई क्वालिटी कर लेना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, और फ्रेम रेट वगैरह आप सब कुछ यहाँ पर फ्रंट कैमरा आना चाहिए, नहीं सब कुछ यहाँ पर कर लेना। उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर स्लाइड कर लेना। यहाँ पर नहीं दिखा तो यहाँ पर आपको दिखता होगा, कहाँ चला गया भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना सेटअप पर कर लेना, खत्म। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। बात करते हैं 62 फीचर की जाएंगे सेटिंग में, और आपको कन्वर्जन सेटिंग में इसी सेटिंग में आना। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और असिस्ट बेल, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो ये फिलहाल एक बेल निकल कर आएगी, यहाँ पर एक फिलहाल इस पर बैक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैक हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। अभी इसी में हम दूसरा फीचर लेकर आएंगे। यहाँ पर टैप मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक और तरीका स्क्रीनशॉट लेने का। उसके बाद यहाँ पर ये रहा रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से ये रहा, और लॉक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से ये रहा होम बटन। इतने फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तीनों बटन भी मिल रहे हैं और स्क्रीनशॉट और लॉक भी मिल जाता है। वैसे आपने देख लिया ये पार्ट 2 भी। ये पार्ट 2 में आपको मैं 30 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया इसी Oppo A53s स्मार्टफोन के। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। पार्ट 1 में भी मैंने आपको इसी Oppo A53s स्मार्टफोन के 30 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताया है, जाकर देख लेना पार्ट 1 को। नीचे लिंक मिल रहे हैं और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको पार्ट 1 दिख रहा है।